एवरीवन, आपने जो भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है मैंने वो आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमने पढ़ा था आफ्टर ट्रीटमेंट ऑन ग्रे फैब्रिक, ग्रे फैब्रिक क्या होता है और ग्रे फैब्रिक पे हम कौन कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं ये हमने अगले वीडियो में अपने जो हमने एक वीडियो डाला है उस पर आपने पढ़ा है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आगे का प्रोसेस है उसको बोलते हैं सिंजिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे फैब्रिक पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए और फिर इसके बाद आप फर्दर प्रोसेस देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे फैब्रिक में क्या था, सबसे पहले हमने क्या किया था, ग्रे फैब्रिक उठाया था जो कि हमारा मशीन से आया था। अब मशीन पर हम बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं। जब हमारा मशीन से फैब्रिक आता है तो हम उस पर बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंजिंग करते हैं, डिसाइजिंग करते हैं, साइजिंग के बाद स्कोरिंग करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं और फर्दर सारे प्रोसेस थे। मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपको मैं हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली समझाऊंगा। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिंजिंग प्रोसेस। अब सिंजिंग प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसके कपड़े आप पहन सकते हैं क्या, आप इस चीज के कपड़े, इसको बोलते हैं तो वैसे तो उसको बोरे बोलते हैं, तो क्या आप इस चीज के कपड़े पहन सकते हैं क्या? उम्मीद है आप नहीं पहनेंगे। चलिए अच्छा, इसके कलर की वजह से आप शायद नहीं पहनेंगे। तो इसके कलर की वजह से अगर आप नहीं पहन रहे तो अगर मैं इसका कलर व्हाइट कर दूं तो क्या आप इसको पहन सकते हैं क्या? तो भी आप नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? क्यों नहीं पहनेंगे आप इसके कपड़े? बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बाहर निकले हुए फाइबर्स हैं, इसमें कोई स्मूथनेस नहीं है, इसमें कोई चमक नहीं है, इसमें कोई लस्ट्रस नहीं है, आप नहीं पहनेंगे कपड़े। अब इस कपड़े को अगर मेरे को आपको पहनाना होगा तो इसके लिए मेरे को क्या क्या करना होगा ये हम प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे क्या करेंगे। पहली चीज, इस पर अगर इसके कपड़े में अगर आपको दूं पहनने के लिए, अगर मान लीजिए मैं इस कपड़े को व्हाइट करके दूं पहनने के लिए, तो भी आप नहीं पहनेंगे। बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि अगर आप इसके कपड़े पहनेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बॉडी पे इरिटेशन होगा। इरिटेशन मतलब खुजली होगी। किस वजह से होगी? क्योंकि इस पे बहुत सारे फाइबर्स अलग से बाहर निकले हुए हैं जो कि हमारे स्किन को सेंसिटिवली टच करेंगे, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होगा। तो क्या हम कंफर्टेबल रहेंगे इन कपड़ों में? नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इन फाइबर्स को, जो हमारे बाहर छोटे छोटे फाइबर्स निकले हुए हैं, इनको हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो रिमूविंग ऑफ those fibers which are present on the surface of fabric is called singeing process। क्या बोला मैंने कि रिमूविंग ऑफ फाइबर्स, रिमूविंग ऑफ फाइबर्स मतलब फाइबर्स को रिमूव करना फ्रॉम द सरफेस ऑफ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मतलब फैब्रिक के सरफेस से रिमूव करने की जो क्रिया होती है, जो काम करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सिंजिंग प्रोसेस। अब ये सिंजिंग प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंजिंग प्रोसेस। तो सिंजिंग प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट हमारा टाइप है हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन, दूसरा हमारा टाइप है रोलर सिंजिंग मशीन, तीसरा है हमारा गैस सिंजिंग मशीन। आज हम पर्टिकुलरली इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहला हमारा है हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फाइबर्स को कैसे रिमूव करते हैं, ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है हमारे। ये हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड है, इस पर हम काम करते हैं। कैसे करते हैं हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन? देखिए हमारे पास फैब्रिक है, एक हम प्लेट ले लेते हैं ऐसे, जस्ट फॉर एग्जांपल एक प्लेट ले लिया जो कि कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर। कॉपर के जो हमारे प्लेट होते हैं उसके हमारे जो हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन बने होते हैं। अब इस पर क्या करते हैं, इस पर जो फैब्रिक होता है उसको हम लेके ऐसे जाते हैं। तो देखिए ये जो हमारा प्लेट है ये हॉट होता है। क्या होता है? हॉट होता है। और इस पर क्या होती है, इस पे जब हमारा फैब्रिक चलता है, इस पे जब हमारा फैब्रिक चलता है तो जो हमारे फैब्रिक पे प्रोट्रूडिंग फाइबर्स होते हैं, कौन से फाइबर्स? प्रोट्रूडिंग फाइबर्स। प्रोट्रूडिंग फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं? जो बाहर निकले हुए फाइबर्स होते हैं, जो अनवांटेड फाइबर्स होते हैं, उनको ये रिमूव कर देता है। उनको क्या कर देता है? ये जला डालता है। तो जिस जिस चीज से ये जलाता है इसको बोलते हैं हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन। हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन। इसमें क्या होता है, प्लेट क्या करते हैं, प्लेट होते हैं गर्म, कॉपर के प्लेट होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं। अब उससे क्या होता है, उससे हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो बाहर की जब इससे पास होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, फाइबर्स हमारे जल जाते हैं। जब हमारा फाइबर जल जाएगा तो उससे हमें फायदा क्या होगा? तो सबसे पहली चीज हमने समझाया कि अगर आपका फाइबर जल जाएगा तो आपको आपका कपड़ा बहुत ही ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। सबसे पहली तो ये चीज है। दूसरा, अगर हमारा फाइबर जल जाता है, अगर हमारा फाइबर जल जाता है तो उस पर जो हम प्रिंट वगैरह या डाइंग वगैरह जो करेंगे वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अगर आप ध्यान से देखें इस बोरे को,
अगर इस बोरे को ध्यान से देखें तो इस पर भी एक प्रिंटिंग टाइप्स हुआ है, इस पर एक प्रिंटिंग टाइप है। क्या ये प्रिंटिंग बेहतर है? क्या इससे बेहतर हम प्रिंटिंग कर सकते थे? जी बिल्कुल कर सकते थे। ऐसा मैं प्रिंटिंग करता अगर हम इस पर प्रोट्रूडिंग फाइबर नहीं होते तो ये जो लिखे हुए हैं ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिकेट होते दिखाई देते हैं। बिकॉज क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इस पर बहुत ही ज्यादा प्रोट्रूडिंग फाइबर्स की मात्राएं हैं। अब इसको हमें क्या करना होगा? इसको हमें रिमूव करना होगा, और जब जिस चीज से हम रिमूव करते हैं, जिस प्रोसेस से हम रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है सिंजिंग प्रोसेस। आइए तब आपको अगर इस बोरे का ख्याल आया तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं। ये जो बोरा है ये जूट से बना हुआ है, ये जो बोरा है ये जूट से बना हुआ है, और ये जो प्रोसेस हुआ है इस पर, ये भी प्रोसेस होता है, वीविंग प्रोसेस से ये बोरे बने हुए हैं। और इस बोरे को, जो हमारा जूट होता है, जिस चीज से ये बना हुआ है, उस जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो हमने एक लाइन याद कर ली कि जूट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर, जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं अपने काम पे। हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन। हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन में क्या होता था? हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन में हमारा जो प्लेट होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, जिससे हम क्या करते हैं? फैब्रिक को पास करते हैं। जब हम फैब्रिक को पास करेंगे तो इसमें जो भी छोटे छोटे फाइबर्स निकले होंगे वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। ओके, अब हॉट प्लेट सिंजिंग की थोड़ी सी मैं डिसएडवांटेज भी बता देता हूं, बाकी ये तो बहुत पुराना मेथड है, बता देता हूं इसका डिसएडवांटेज क्या है। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि अगर आप कपड़ा प्रेस कर रहे हो, अगर आप कपड़ा प्रेस कर रहे हो और कॉटन के बहुत ही अच्छे कपड़े हो, है ना, और उसके बाद आप क्या करो कि प्रेस जो है बहुत टाइम से गर्म है, फिर उस पर इस पर ले जाकर जब आप आयरन करोगे, तो देखोगे कि एक स्ट्राइप आ जाती है, एक स्ट्राइप आ जाती है। क्यों आ जाती है वो स्ट्राइप? क्योंकि आपने टेम्परेचर का डिफेक्ट कर दिया। टेम्परेचर अगर आपका मेंटेन नहीं रहेगा, इक्वली नहीं डिवाइड रहेगा, तो आपके फैब्रिक पर स्ट्राइप आ सकती है। इस टाइप मतलब कहीं पे चमकदार ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा, कहीं पे चमकदार ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा। तो ये है हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन की डिफेक्ट। अब एक बात बता देता हूं, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इसमें इसकी स्पीड इंपॉर्टेंट है, स्पीड। दूसरा दूसरा इसमें क्या होता है? इसमें टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। मतलब भाई अगर हम फैब्रिक को बहुत धीरे धीरे ले जाएंगे तो हो सकता है मेरा कपड़ा जल भी जाए। तो इसमें स्पीड कितना रखते हैं? लगभग हम रखते हैं 125 मीटर पर मिनट टू 140 मीटर पर मिनट। ये होती है स्पीड किसकी? हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन की। ये हमारा हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन जो होता है उसमें स्पीड कितनी होती है? 125 मीटर पर मिनट टू 140 मीटर पर मिनट हम फैब्रिक के स्पीड्स को चलाते हैं, फैब्रिक के स्पीड्स को चलाते हैं। अभी फैब्रिक को उस स्पीड से लेके जाते हैं जिससे हमारा प्रोटेक्टिंग फाइबर क्या हो जाता है? जल जाता है और हमारा सरफेस क्लीन हो जाता है। ओके, इससे बहुत बेहतर आया जो हमारा फर्स्ट हमने पढ़ लिया हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन। इससे बहुत बेहतर आया रोलर सिंजिंग मशीन। अब रोलर सिंजिंग मशीन में क्या होता है? जैसा कि नाम से लग रहा है, रोलर लगे होते हैं किसमें? सिंजिंग मशीन में। अब अच्छा, रोलर कैसा होता है? भाई सिलेंड्रिकल फॉर्म का होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक रोलर लगा दिया, अब ये चलने वाला रोलर है। अब इसमें हमने क्या कर दिया? इसमें टेम्परेचर देके इसको गर्म कर दिया। ये भी कॉपर का होता है। ये इसमें क्या कर दिया है? टेम्परेचर देके इसको गर्म कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पे फैब्रिक को लाएंगे। ऐसे देखिए, जो हमारा फैब्रिक, जो ग्रे फैब्रिक है उसको हम इस पे से पास करेंगे। जब हम ग्रे फैब्रिक को इस पे से पास करेंगे तो इसमें जो प्रोटेक्टिंग फाइबर होंगे, तो ये हीट है, जब हीट होगा तो यहाँ से जो प्रोटेक्टिंग फाइबर होगा वो क्या हो जाएगा? जल के खत्म हो जाएगा। अब हमारा फैब्रिक देखिए ऐसे करके निकल आएगा। इसमें बहुत सारे सिलेंडर्स लगे होते हैं। अब एक बात जरा सोचिए, क्या हम सिलेंडर को, अगर मैं इसको फिगर को थोड़ा सा और डीपली और अच्छे से समझाऊं तो ये देखिए, ये आपका सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर, ये आपका गाइड रोलर, या मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, दिस इज गाइड रोलर, और इधर से हमारा फैब्रिक बाहर निकल जाएगा। अच्छा देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम फाइबर्स को इधर ले जा रहे हैं, फाइबर को हम इधर ले जा रहे हैं। ये हमारा हॉट रोलर है। कौन है भाई? हॉट रोलर। ये हमारा हॉट रोलर है, हॉट रोलर है। अब हॉट रोलर है तो ये गर्म होगा तो ये हमारे प्रोटेक्टिव फाइबर को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। ठीक है, प्रोटेक्टिव फाइबर को रिमूव कर देगा, लेकिन जो रोलर सिंजिंग की फायदे हैं वो थोड़े से और अच्छे हैं। तो अभी ये क्या करते हैं? ये जैसे देख लीजिए, हमारा फाइबर इधर की तरफ मूव हो रहा है, हमारा फाइबर जो हमारा फैब्रिक है वो इधर की तरफ मूव हो रहा है, और सिलेंडर को हम उल्टा मूव कराते हैं। सिर्फ जब सिलेंडर को हम उल्टा मूव कराते हैं तो फैब्रिक के सरफेस और सिलेंडर के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे अनवांटेड और भी ज्यादा जो फाइबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। और भी ज्यादा जो अनवांटेड फाइबर जो उसमें चिपके रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से वो भी बाहर निकल जाते हैं। जब वो भी बाहर निकल जाते हैं तो हमारा सरफेस और भी ज्यादा क्लीन हो जाएगा, जिससे हमें और बेनिफिट होगा।
समझ में आया? तो ये होता है रोलर सिंजिंग मशीन। रोलर सिंजिंग मशीन की भी स्पीड लगभग 120, 130 टू 150 मीटर पर मिनट होती है। ओके, आगे बात करते हैं। आगे है हमारा गैस सिंजिंग मशीन। आगे है हमारा गैस सिंजिंग मशीन। अब गैस सिंजिंग मशीन के बारे में समझ लेते हैं। गैस सिंजिंग मशीन जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इस पर हम क्या करते हैं, कोई भी फैब्रिक होता है, देखिए ध्यान से, कोई भी फैब्रिक हुआ, कोई भी फैब्रिक है, ये हमारा ग्रे फैब्रिक है। कौन सा फैब्रिक है भाई? ग्रे फैब्रिक। तो देखिए जो भी हमारा ग्रे फैब्रिक होता है उसमें क्या होते हैं, प्रोट्रूडिंग फाइबर्स होते हैं। अब उस प्रोट्रूडिंग फाइबर को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। जिससे हम रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंजिंग प्रोसेस बोलते हैं। सिंजिंग प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन, जो कि हमने यहाँ पे समझा दिया कि हमारा जो प्लेट होता है वो हॉट होता है और इससे हमारा जो अनवांटेड प्रोट्रूडिंग फाइबर्स है वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इसकी स्पीड कितनी होती है, 125 मीटर पर मिनट टू 140 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसमें टेम्परेचर और उन सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा रख दिया तो हो सकता है आपका फैब्रिक खराब भी हो जाए, हो सकता है उसमें स्ट्राइप्स वगैरह आ जाए। ओके, हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन की एक और डिसएडवांटेज है, आप इसमें वेट फैब्रिक नहीं ले जा सकते। अगर आप वेट मतलब भीगा हुआ अगर कपड़ा लेके जाएंगे तो स्ट्राइप जानते आने की संभावना है। ओके, आगे चलते हैं रोलर सिंजिंग मशीन। रोलर सिंजिंग मशीन में हमने समझाया कि ये जो रोलर सिंजिंग मशीन है, ये जो रोलर सिंजिंग मशीन है, ये जो हमारा मशीन है, ये जो हमारा सिलेंडर फॉर्म का है वो क्या होता है, गर्म होता है, जिसके ऊपर से हम फैब्रिक को इधर की तरफ घुमाते हैं। जब हमारा फैब्रिक इधर की तरफ चलता है तो हमारा रोलर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे और ज्यादा जो अनवांटेड जो हमारे ट्रेसेस वगैरह हुए होते हैं, प्लस में जो हमारे अनवांटेड फैब्रिक जो चिपके हुए होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारी कपड़ा और ज्यादा स्मूथ हो जाता है। क्लियर? अब देखिए इसमें रोलर सिंजिंग मशीन में जो कपड़े बनाए जाते हैं वो अक्सर करके वेलवेट के कपड़े होते हैं या पाइल फैब्रिक होती है। वेलवेट के कपड़े होते हैं या फिर पाइल फैब्रिक होती है। अब आप सोच रहे होंगे पाइल फैब्रिक क्या होता है, तो टॉयल्स वगैरह वेलवेट वगैरह में जो भी फैब्रिक आते हैं वो टॉयल वगैरह, जो टॉवेल हम यूज करते हैं वैसे टाइप्स के फैब्रिक आते हैं, उनको हम जर्नली जब टॉवेल वगैरह का यूज करते हैं ना, तो जिस पर हम सिंजिंग जो प्रोसेस करते हैं वो रोलर सिंजिंग मशीन में ही किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं गैस सिंजिंग मशीन। गैस सिंजिंग मशीन में क्या होता है कि जो हमारा ग्रे फैब्रिक होता है उसको डायरेक्ट फ्लेम से इंडिकेट करते हैं। किससे? डायरेक्ट हम फ्लेम से गुजारते हैं। जब भैया डायरेक्ट हम फ्लेम से गुजारेंगे तो अब एक बात बताइए, धीरे धीरे अगर फैब्रिक चल रहा होगा, हम इसमें जला दिए तो हमारा कपड़ा जल के तो खाक हो जाएगा, तो कोई फायदा है नहीं, हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो उससे बेहतर हम क्या करते हैं, उससे बेहतर देखिए अब क्या करेंगे, हम इसका फ्लेम का तो यूज करेंगे। यहां पे लिख देता हूं मैं फ्लेम, तो समझ में आएगा। यहां पे गैस फ्लेम है, फ्लेम का तो यूज करते हैं, लेकिन फ्लेम और फैब्रिक के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, प्लस डिस्टेंस के साथ साथ स्पीड बहुत तेज होती है। इसकी स्पीड लगभग आप देखें तो एक 130 टू 160 130 टू 130 टू 160 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड होती है। लगभग इतनी 130 टू 160 मीटर, मतलब बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ ये जो है मूव करता रहता है, बहुत ही स्पीड के साथ ये मूव करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रे फैब्रिक होता है उस पे जो प्रोटेक्टिंग फाइबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और ये प्रोटेक्टिंग फाइबर जो रिमूव होते हैं उसके बाद हमारा जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा चमकदार भी हो जाता है। प्लस हमारा मेन मोटिव ये है सिंजिंग करने का कि हमारा जो फर्दर प्रोसेस है, जो हमारा डाइंग है, जो हमारा स्कोरिंग है, जो हमारा ब्लीचिंग है, उसमें हमारे फैब्रिक हमारे सब कुछ अच्छे से ट्रीट हों। अगर अच्छे से ट्रीट होंगे तो हमारा कपड़ा बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से बाहर निकलेगा। ओके, गैस सिंजिंग मशीन में समझ में आ गया, रोलर सिंजिंग मशीन में समझ में आ गया, हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन में समझ में आया। ओके, गैस सिंजिंग मशीन का फॉर एग्जांपल अक्सर करके हम जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो गैस सिंजिंग मशीन का यूज करते हैं। इसमें हम शूट, शर्ट्स, ड्रेस, ऑल मटेरियल्स आर यूज्ड इन गैस सिंजिंग मशीन। लेकिन आप रोलर सिंजिंग मशीन में देखिए तो रोलर सिंजिंग मशीन में अक्सर करके वेलवेट और पाइल फैब्रिक का यूज किया जाता है। हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन में हम क्या करते हैं कि बहुत ही पुराना मेथड है ये हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन। अब तो ये बहुत कम रेयर यूज होता है, अक्सर करके ये जो गैस सिंजिंग मशीन है उसमें यूज होता है, और हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन तो बहुत रेयर यूज होता है। रोलर सिंजिंग मशीन आपका वेलवेट और पाइल फैब्रिक में यूज होता है। ओके, ग्रे फैब्रिक जो हमारा होता है, जो हमारा गैस सिंजिंग मशीन होता है, उसमें हम क्या करते थे, फ्लेम और फैब्रिक के बीच में डिस्टेंस का मेंटेनेंस रहना चाहिए। दूसरी चीज, फ्लेम का भी ख्याल रखना है कि भाई फ्लेम कितना ज्यादा जा रहा है या फ्लेम कितना अंदर जा रहा है। मतलब फ्लेम की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो हमें फैब्रिक जलने की भी संभावना रहेगी ना भाई साहब, तो हमें क्या करना होगा, फ्लेम को भी थोड़ा मेंटेन करके रखना होगा। और सॉरी, यहाँ पे भी एक यहाँ पर भी
एक हमारा फ्लेम लगा होता है, एक चीज़ और यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, ध्यान से समझिए, ये फ्लेम लगा हुआ है। दूसरी चीज देखिए, जो हमारा गैस, अब एक बात बताइए, अगर हम सिंजिंग प्रोसेस कर रहे होंगे तो क्या हम एक ही तरफ के सिंजिंग प्रोसेस करेंगे? क्या ये इस तरफ का प्रोसेस नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो हम हॉट प्लेट सिंजिंग मशीन में भी दो प्लेट्स लगा देते हैं, जिसमें कि हम क्या कर देते हैं, एक सिलेंडर इधर भी लगा देते हैं, फिर प्लेट हमारा यहाँ रहता है, गर्म हो जाता है। मतलब दोनों तरफ, फैब्रिक के दोनों तरफ हम सिंजिंग प्रोसेस करते हैं। याद रखिएगा, सिंजिंग प्रोसेस हम फैब्रिक के दोनों तरफ भी करते हैं और एक तरफ भी करते हैं। तो जो एक तरफ करेगा उसका फैब्रिक थोड़ा सा डल होगा किसके मुकाबले, जो हमारा दोनों तरफ करेगा। तो हमारा जो गैस सिंजिंग मशीन होता है वो जनरली हमारा दोनों तरफ सिंजिंग प्रोसेस होता है। रोलर सिंजिंग मशीन में भी फैब्रिक दोनों तरफ सिंजिंग होता है, सिंजिंग प्रोसेस होता है। हॉट प्लेट में देखिए, जैसा हमें कस्टमर, जो हमारा इंडस्ट्री से जो हमारा सिंजिंग प्रोसेस होता है, तो जो बंदा जैसा हमें डिमांड करता है कि नहीं मेरे को सिंजिंग प्रोसेस चाहिए, सिंजिंग प्रोसेस एक सरफेस पे चाहिए, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम प्रोसेस दोनों सरफेस पे, दोनों फैब्रिक के दोनों सरफेस पे भी करते हैं और फैब्रिक के एक सरफेस पे भी करते हैं। ये हमारा टोटल आपका सिंजिंग प्रोसेस है, जिसमें जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी उसको पूछ लीजिएगा। जो चीजें अगर आपको नहीं क्लियर हो रही हैं प्लीज कमेंट करिएगा, हम आपको ये सारी चीजों को फिर से इंडिकेट कर देंगे अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। थैंक यू फॉर दिस, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, थैंक यू।